Good everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज हम आपको लिए चलते हैं अमृतसर में अनूप अग्रवाल जी के पास, हु इज ए वास्तु स्पेशलिस्ट। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले बताइए, अगर एज ए लेमैन जिसको कुछ नहीं पता, वास्तु एग्जैक्टली क्या है? वास्तु बेसिकली, वास्तु शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द वस निवासी से, जहां हम निवास करते हैं, जिस जगह हम रहते हैं। एक आदर्श जीवन जीने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो वास्तु के अकॉर्डिंग, हम किस तरह रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जो एनवायरनमेंट हमको मिल रहा है उसको हम उसको हम रीड करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको हम वास्तु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, छोटे बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो एक जोन उनका इम्बैलेंस है, डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर रहे, जो उनके माइंड में पढ़ाई नहीं आ रही, कोई और चीजें आ रही है। हम वो जोन को बैलेंस करेंगे तो वो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। इसी तरह रिलेशनशिप है, बाकी सब चीजें इसी तरह वो हम रीड करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये हमारा काम है, इसको वास्तु कहते हैं। अच्छा, लुक, आई रियली डोंट वांट टू ऑफेंड यू, बट ये क्या सिर्फ एक वहम है कि इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल प्रॉपर साइंस है जी, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। हम कोई हवा में काम नहीं करते हैं। आपके घर का मैप लेकर उसको कौन सी दिशा कहाँ पे है उसका अपने ऊपर अपना मैप बनाते हैं, दिशाओं का मैप बनाते हैं। ईस्ट साइड अच्छा कहाँ जी। पे है, वेस्ट साइड कहाँ पे है, नॉर्थ साइड कहाँ पे है, साउथ साइड कहाँ पे है। हर दिशा हमको कुछ ना कुछ देती रहती है। हम 16 एट्रीब्यूट निकालते हैं, 16 जोन निकालते हैं अलग अलग, तो हर चीज हमको कुछ ना कुछ देती है। 16 जोन अलग अलग हमको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो घर बनाने से पहले आपके हिसाब से ये कितना जरूरी है दैट वन हैज टू गो थ्रू दिस वास्तु कंसल्टेशन, या उसी हिसाब से वो चले जैसे जैसे वास्तु बता रहा है? पर कई बार होता क्या है, अभी जो डायरेक्शन आप वास्तु के हिसाब से बता रहे हैं वो हमें सूट नहीं कर पा रही है, तो उसपे वो प्लस एंड माइनस कैसे रहता है? ज्यादातर देखा गया है कि सारे लोग स्ट्रक्चर का वास्तु तो करवा लेते हैं कि जी। हमारी बिल्डिंग में किचन इस साइड में होनी चाहिए, बेडरूम इस साइड में होना चाहिए, जो ड्राइंग रूम है इस साइड में होना चाहिए। कोई भी इंटीरियर वास्तु नहीं कराता। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीरियर वास्तु, कलर वाइज कौन सी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, कौन सी सीनरी कहाँ पे लगी है, कौन सा कलर कहाँ पे है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सॉरी, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो होता है भी हमने बेडरूम हमने साउथ वेस्ट में रख लिया, किचन हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट में आ गई, तो आपका यस, ये कहने का मतलब है भी वो सब चीजें होने के बावजूद भी लोग घर कहते हैं भी हमने सारा वास्तु कराया और हम हम्म, फिर भी हमको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। वो इसलिए कि किचन में, अगर किचन मान लो साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है, फायर एलिमेंट है, वहां पर हमने ब्लू कलर करा लिया, ब्लैक कलर करा लिया, तो वो वाटर एलिमेंट वहां पे आ गया। तो वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो उनको वो वाटर एलिमेंट भी उनका इम्बैलेंस हो गया, फायर भी इम्बैलेंस हो गई, तो उनको वो उस एरिया के रिजल्ट ही नहीं आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटीरियर जो हम कलर डिसाइड कर रहे हैं, जो जो हम शेप बना रहे हैं, हमारी शेप भी वास्तु के अकॉर्डिंगली है। बेसिकली इसके पीछे साइंस है 5 एलिमेंट की। जी। फायर, अर्थ, वाटर, एयर, स्पेस, ये 5 चीजें हैं जो हम इसको जो इम्बैलेंस होती है चीज, उसके हमको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हमारा शरीर भी ये 5 एलिमेंट से ही बना है, हमारी पृथ्वी भी 5 एलिमेंट से ही बनी है। जहां जहां इसको इम्बैलेंस होता है वहां दिक्कत आनी शुरू हो जाती अच्छा चलो, अनूप जी, मैं एज ए लेमैन आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या कोई घर या घर के इंटीरियर कभी 100% वास्तु कंप्लायंट भी हो पाए हैं? है। बिल्कुल, लोग अनजाने में वो चीजें कर देते हैं जो जिनका बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, जो उनको कहते हैं भी हमको जरूरत नहीं है। हम उनके घर जाते हैं, उनका देखते हैं, उनकी हर चीज बैलेंस होती है। अगर उनका इंटीरियर भी गलत है तो नीचे फर्नीचर उन्होंने इम्बैलेंस कर दिया। जैसे फायर और वाटर के बीच में जो एलिमेंट आएगा वो उन्होंने बीच में डाला होता है, वो दोनों को बैलेंस कर देता है। हर चीज बैलेंस करने से ठीक होती है। इसका ये नहीं मतलब है ये वही चीज चाहिए, जो चीज बैलेंस करती है वो वहां पर पड़ी हुई है, तो उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने कई जगह देखा है, अभी उनको पता ही नहीं है वास्तु क्या चीज है, लेकिन उनका फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। जब हम अकॉर्डिंग टू वास्तु उनका देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो हर चीज उनकी बैलेंस होती है।
तो ये वास्तु और महावास्तु, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? महावास्तु आजकल की मॉडर्न साइंस है। वास्तु पहले हम 9 दिशाएं निकालते थे। अब भी महावास्तु ने 16 दिशाएं निकाली हैं। उन्होंने जो कलर थेरेपी दी है, 5 एलिमेंट्स दिए हैं। 5 एलिमेंट्स पहले भी थे, लेकिन उन्होंने जो मॉडर्न तरीके से काम किया है, उनके रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आते हैं। ये महावास्तु उनकी दी हुई चीज है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ भी वास्तु के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहता है? डेट ऑफ बर्थ का वास्तु के अकॉर्डिंगली कोई कनेक्शन नहीं रहता। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस टाइम पे हुआ है और कौन सी डेट पे हुआ है, उसका होरोस्कोप बनता है। होरोस्कोप का वास्तु में लिंक है, आपका किस घर में कंसीव किया गया, कहाँ आपका जन्म हुआ। तो उसका वो जो घर का वास्तु है, जो घर का आपका बेडरूम कहाँ है, बोर कहाँ आपका हुआ है, किचन कहाँ है, किचन मंगल को बिलोंग करती है, जो वाटर है वो चंद्रमा को बिलोंग करता है। इसी तरह सारे प्लैनेट हैं वो किसी ना किसी एरिया को बिलोंग करते हैं। जहाँ जिस घर में आपका जन्म हुआ, वो घर के नक्शे के अकॉर्डिंगली आपकी होरोस्कोप बन जाएगा। मैं होरोस्कोप देके आपको बता देता हूँ भी आपके जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आपको कंसीव किया गया, वहाँ बेडरूम कहाँ पे था, वाटर आपका कहाँ था, किचन कहाँ पे थी, ड्राइंग रूम कहाँ पे था, आपकी कुंडली से वो होरोस्कोप से पता चल जाए। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, तो क्योंकि जब बंदा कोई नया घर बनाने जा रहा है तो नेचुरली चिल्ड्रन, किड्स आर द एसेट्स फॉर एनी फैमिली। तो बच्चों के रहने के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है और बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है? बच्चों के रहने के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एरिया होता है, एक 22.5 डिग्री का एक जोन होता है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एरिया। अच्छा जी। वो उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। मैंने एक बार दिल्ली कहीं विजिट किया था। उनके पिताजी भी सीए थे, उनका बेटा भी सीए था, उनकी बेटी भी सीए थी। तो जब मैंने उनसे पूछा, भाई आपका जो एजू कहाँ किस जगह आप जाकर पढ़ते हो, तो उनके पिताजी ने बोला भी यही मैं पढ़ा हूँ। इसी वो टॉप पे रूम पे ले गए और एग्जैक्टली जब मैंने ग्रेड किया तो वो एरिया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ही था। तो बेटा भी उनका वही पढ़ा था, उनकी बेटी भी वही पढ़ी हुई थी। उन्होंने अलग से ऊपर टॉप से एक एजुकेशन के लिए रूम बना रखा था। उनको ABC भी नहीं आती थी वास्तु। अच्छा, तो ये जो सुनने में था अभी, पूजा के लिए नॉर्थ ईस्ट की जगह सबसे बेस्ट रहती है या पढ़ाई के Yes. लिए नॉर्थ ईस्ट की बेस्ट रहती है? नॉर्थ ईस्ट एरिया बेसिकली क्लैरिटी ऑफ माइंड का एरिया है। अच्छा जी। हम अगर आप पूजा करते हैं तो ठीक है, मंदिर रिकमेंड किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, तो ध्यान लगाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया मेडिटेशन के लिए है। अलग अलग हमारे जो देवता हैं जो हम पूजते हैं, उनकी अलग अलग स्थान दिए गए हैं। जिन्होंने जन्म लिया है उनका वेस्ट साइड है, जिन्होंने जन्म नहीं लिया, जिनकी उत्पत्ति चेतना से हुई है, क्योंकि फिजिकल बॉडी नहीं है, जैसे शिव जी हैं जिनकी उत्पत्ति फिजिकल बॉडी से नहीं हुई है, उनका नॉर्थ ईस्ट एरिया इज द बेस्ट एरिया। उनको वर्शिप के लिए बेस्ट एरिया नॉर्थ ईस्ट ही। ऐसे अलग अलग एरिया हैं साउथ में। हम साउथ एरिया हमको एनर्जी देता है, साउथ ईस्ट एरिया शक्ति देता है। तो शक्ति के लिए हम वैष्णो देवी, हम शेरावाली माँ को पूछते हैं, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर उनके लिए। मैंने देखा है जिन लोगों का अलग अलग एरिया में मंदिर होता है, वहाँ की जो देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी फोटो अपने आप वहाँ चले जाती है। हम श्री कृष्ण जी को पूछते हैं, वो उनको लव एंड फेम के लिए मशहूर है, जिन्होंने राधा जी से प्यार किया, सच्चा प्यार किया। तो उनका एरिया है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरिया है, नॉर्थ एरिया है उनका जी। दोनों। अगर घर में मिरर्स लगाने हो तो बंदे को घर की किस वाली वॉल पे मिरर लगाने चाहिए सो दैट उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उसका? बेसिकली मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं जो एरिया कटा हुआ है या जो एरिया कम है, अच्छा जी। लुकिंग मिरर लगाते हैं। मिरर हमको एक ऐसा इफेक्ट देता है भी वो एरिया हमारा बढ़ गया पीछे, जो एरिया एक्सटेंडेड हो गया। तो जो एरिया कटा हुआ है, जो एरिया कम है, वहां पर लुकिंग मिरर लगाकर हम उस एरिया को बैलेंस करते हैं।
अनूप जी, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को हम जितना करते जाएंगे उतना बहुत डीपली लंबा, जाते सारा जाएंगे दिन। जी। हाँ, बिल्कुल। राइट, तो आपके हिसाब से जब भी किसी बंदे ने घर के लिए नया प्लॉट लेना हो या हम्म, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी हो, उसमें हम्म। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बातें क्या होनी चाहिए? बेसिकली सभी डायरेक्शंस बढ़िया है। अच्छा लोग जी। कहते हैं अभी नॉर्थ नॉर्थ या ईस्ट का मकान लेना चाहिए। मैं कहता हूँ साउथ का भी उतना ही बढ़िया है, वेस्ट का भी उतना ही बढ़िया है। हमारे कंट्री में जो 500 इंडस्ट्रीज हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, या तो उनकी एंट्रेंस वेस्ट से है या उनकी एंट्रेंस साउथ से है। अच्छा जी। तो हम क्या समझे? तो बेसिकली जब हम डिवीजन करते हैं तो 32 एंट्रेंस निकलती है टोटल। जी। ईस्ट में भी बुरी एंट्रेंस है, नॉर्थ में भी बुरी एंट्रेंस है, साउथ जी। वेस्ट में भी बुरी एंट्रेंस है। साउथ में भी अच्छी एंट्रेंस है, वेस्ट में भी अच्छी एंट्रेंस है। बेसिकली वो स्पेसिफिक स्पेस, जहाँ बाहरी स्पेस से हम भीतरी स्पेस से जो एरिया मिलाता है उसको एंट्रेंस बोलते हैं हम। वो एरिया डिसाइड करता है भी हमारा हमारा किस तरह का बिहेवियर रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एंट्रेंस वाला है। तो जो मैं समझ पाया हूँ, आपके घर की डायरेक्शन कोई भी हो, बट हाँ, हम्म, जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो उस समय ध्यान रखा जाना चाहिए भी किस तरफ बेडरूम होना चाहिए, किस तरफ किचन होनी चाहिए। तो इसका इफेक्ट आपने प्रैक्टिकली लोगों पे होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा। एंट्रेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो हम किसी नए आदमी से मिलते हैं, सबसे पहले जब किसी से मिलते हैं तो उसका बिहेवियर उसकी एंट्रेंस बोलती है। क्या है उसका बिहेव, कैसे वो बोलता है, कैसे वो बात करता है, वो एंट्रेंस है। उसका एंट्रेंस का इफेक्ट होता है उसका। राइट। तो आप सबसे ज्यादा किस चीज पे तवज्जो देना चाहेंगे भी दिस इज द मेन पॉइंट दैट नीड टू बी लुक्ड आफ्टर? मान लीजिए अगर घर बन गया है और वो वास्तु के हिसाब से कंप्लायंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया, लोग कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु कराते हैं, इंटीरियर का वास्तु कोई नहीं कराता। सबसे ज्यादा दिक्कत हमको इंटीरियर में ही आती है। मेरी स्किल है, मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं बिना तोड़ फोड़ घर का वास्तु ठीक करता हूँ। वो हम अच्छा। कलर थेरेपी यूज करते हैं, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अब कौन सी, मैंने तो डस्टबिन उठाकर भी रिजल्ट लिए हैं, इवन वॉशिंग मशीन भी उठाकर रिजल्ट लिए हैं। रिसेंटली 1 महीना पहले अमृतसर में 3 साल से मेरा एक फ्रेंड है, उसके ब्रदर की वाइफ ठीक नहीं रहती थी। 3 साल हो गए थे, उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ वॉशिंग मशीन उठाने से अब बिल्कुल ठीक है। वो घूमने भी जाते हैं, सारा काम करते हैं, वो घर का सब कुछ करते हैं, सिर्फ वॉशिंग मशीन उठाने से। अनूप जी, मेरे ख्याल से आजकल की साइंटिफिक दुनिया में मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ नहीं। तो इसलिए आई लीव दिस डिसीजन टू पीपल, वॉट एवर दे वांट टू लुक इनटू, क्या वो इसको मानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर जो इस बात के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहें तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा फोन नंबर भी है, मेरी कंपनी भी है, ASA वास्तु कंसल्टेंसी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, ये वास्तु मानने या मानने से नहीं है। ये एक जी। ऐसी ऐसा सिद्धांत है। हम आप लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह का आपका बिहेव है, हम उसको वॉच करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। वो आपका बिहेव नहीं होता, वो आपके घर का कोई ऐसा पर्टिकुलर जोन है जो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, वो आपका बिहेव है। जैसे किसी को गुस्सा आता है, जो जल्दी जल्दी बोलता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो उसका एक पर्टिकुलर जोन डिस्टर्ब है, इसी वजह से उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसका कसूर नहीं है वो। उसके घर का कोई ना कोई जोन डिस्टर्ब है जिसकी वजह घर से का, उसको गुस्सा या आता है। जिस ऑफिस में बैठता है वो, उसका कोई ना कोई जोन डिस्टर्ब है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ रहा है। अनूप जी, मैं आज आपको ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड इनवाइट कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहले तो मेरा घर और मेरा ऑफिस देख के ये बताएंगे कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच टू समीर धवन, जिसकी वजह से आज आपसे बात करने का मौका मिला। शुक्रिया जी, बहुत नमस्कार। जी, आज हमने की अनूप अग्रवाल जी से बातचीत और मैं आपका नवनीत। अनूप जी, आने वाले वक्त पे हम और छोटे छोटे टिप्स आपसे लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो थैंक मच। यू, नमस्कार। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times. For all your finance needs, contact Unique Mortgage Services. Log on to uniquemortgages.com.au.
Pure water, healthy life. Drink pure, live more.